प्रारूप में देखें तो इसकी एक परिभाषा और हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी जीव जंतु या पादप को उसके सबसे बड़े टेक्सास पद या टेक्सास अर्थात सबसे बड़ा टेक्सास कौन हो जाएगा? जगत से लेकर सबसे छोटे पद अर्थात जाति तक, आजकल उपजाति भी होती है त्रिनाम पद्धति के अंदर, ठीक है, तो अपन सबसे छोटी किसको मानते हैं? जाति, स्पीशीज तक वर्गीकृत करने का कार्य करती है विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाएगी? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाती है। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लेना। अब आते हैं कि टैक्सोनॉमी का उपयोग क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से कार्य करती है। तो मैं वर्गीकी के अंदर ही पहला पॉइंट हो गया परिभाषा, दूसरा पॉइंट जो डालता हूं वो हो जाएगा टैक्सोनॉमी की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है या इसको कह सकते हैं कार्य क्या है, मुख्य रूप से टैक्सोनॉमी का क्या कार्य होता है? तो मुख्य रूप से बड़े बड़े जो कार्य हो जाएंगे वो इसके 4 कार्य हो जाएंगे। देखना बच्चों, पहला कार्य, जो पहला कार्य है वो रहेगा इसका, जो पहला कार्य रहेगा वो ये है, अगर जो पहला कार्य है वो ये हो जाएगा, किसी भी जाति का या जंतु का वर्गीकरण एवं उसका नामकरण करना। क्या करना? किसी भी जाति का क्या करना? किसी भी जाति का अर्थात जंतु का वर्गीकरण व उसका नामकरण करना, इसका पहला कार्य हो जाएगा। इसका जो दूसरा कार्य है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दो अलग अलग जीवों के मध्य अंतः संबंध स्थापित करना, अंतः संबंध स्थापित करना, ठीक है। तीसरा इसका जो कार्य हो जाएगा, मैं एक साथ ही समझा दूंगा, 4 कार्य हैं इसके मुख्य। इसका जो तीसरा कार्य हो जाएगा, किसी भी एनिमल को वंश अर्थात जीनस व जाति में बांटना। किस में बांटना? किसी भी एनिमल को वंश एवं जाति में बांटना। इसका जो तीसरा कार्य और चौथा जो कार्य इसका जो है वो, चौथा जो कार्य है वो ये हो जाएगा नई खोजी गई जातियों नई खोजी गई जातियों की करना। प्यारे बच्चों, वर्गीकी जो की उपयोगिता या वर्गीकी का प्रमुख कार्य जो है वो कार्य क्या है? 4 प्रमुख कार्य है वो देखना। पहला, किसी भी जाति का वर्गीकरण करना और उसका नामकरण करना।
जैसे मैं कहता हूं कि सांप जो है, एक सांप ऐसा मिला है, ठीक है, जो आज तक नहीं देखा गया, एक नई जाति मिली है। क्या मिली है? एक नई जाति मिली है। किसकी मिली है? सांप की। ठीक है, कहीं पर भी मिला हो, कहीं पर भी मिला हो, चाहे भारत में मिला हो, अमेरिका के अंदर मिला हो, अफगानिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, कहीं पर भी मिला हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या करेगी? सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो है वो किसी भी जाति का क्या करेगी? वर्गीकरण करेगी। मतलब क्या करेगी? क्लासिफिकेशन। क्या करेगी? क्लासिफिकेशन करेगी। उसे बांटेगी। किस में बांटेगी? सबसे बड़े किसमें? जगत में। फिर आपने नाम सुना होगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति में वर्गीकृत करने का कार्य करेगी। ये सारे के सारे क्या है? टैक्सोनॉमी। ठीक है। दूसरा, जो ये नई जाति मिली है, ये जाति, ठीक है, सांप की ही कोई दूसरी जाति के साथ क्या समानता रखती है और इसके साथ में क्या असमानता है। इसकी दूसरी जाति मतलब सांप की दूसरी जाति से क्या समानता है, जिसके कारण इसको किस वर्ग में रख दे अपन? किस वर्ग में रख दे? रेप्टिलिया वर्ग में रख दे। ठीक है, किस वर्ग में रख दे? रेप्टिलिया वर्ग में रख दे। तो दूसरी जाति के बीच में समानता क्या है, इसका भी अध्ययन करना, और दोनों अलग अलग क्यों हैं, मतलब असमानता क्या है, इसका भी अध्ययन करना। अर्थात दो अलग अलग जीवों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने का कार्य भी कौन करेगी? टैक्सोनॉमी करेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो रहेगा किसी एनिमल को वंश और जाति में बांटना। मतलब कोई भी एनिमल से, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर नाम ले दिया सांप, सांप के अंदर मैंने क्या क्या ले लिया? कोबरा। क्या ले लिया? कोबरा, किंग कोबरा। ठीक है, क्या हो गया इसका नाम? नाजा। नाजा इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, तो नाजा जो पहला वर्ड है वो क्या है? किसका है? वंश का है। और दूसरा नाजा वर्ड है वो उसकी क्या है? जाति है। तो कोई भी खोजी गई नई जाति को किस तक, कहां तक बांटना? वंश और उसकी जाति तक बांटने का कार्य भी कौन करेगी? वो टैक्सोनॉमी करेगी। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन का। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? समानता असमानता का। तीसरा कार्य क्या हो जाएगा? वंश और जाति को बांटना। ठीक है, मतलब कोई भी नई जाति जो जंतु जो मिले हैं उसे किस में बांटना? वंश और जाति में बांटना, उसको नाम देना। वंश और जाति में बांटना ही क्या है? नाम देना। जैसे कोबरा, कोबरा किंग कोबरा का नाम क्या हो गया? नाजा नाजा हो गया। ठीक है, जिसे अपन नाग कहते हैं। ठीक है, तो नाजा नाजा हो गया। नाजा क्या है? इसका वंश, और दूसरा नाजा क्या है? जाति। तो ये जो नाम दिया गया है, ये नाम देने का कार्य भी कौन करेगी? टैक्सोनॉमी करेगी। और चौथा जो है, नई खोजी गई जातियों की रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी जाति खोजी गई है वो किससे संबंधित है, उसके पूर्वज कौन है, उसको फिर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसको किसने खोजा, उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसका कार्य भी किसका है? वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, आज के जो वीडियो के अंदर है, अपने बड़े बड़े रूप में अपन ने ये देखा कि सबसे पहले बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी क्या होती है, जूलॉजी के बाद में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का आपको 3 पार्ट के नाम लिखाए हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 3 पेपर कौन कौन से हैं, ये बताया। तीनों पेपर 50-50 नंबर के। प्रत्येक पेपर में कितनी यूनिट होगी? 5 यूनिट होगी। अब अपन ने पहली यूनिट शुरू की थी। अब यूनिट के अंदर पहला जो पॉइंट था वो था वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत। टैक्सोनॉमी की हमने परिभाषा लिखी और उसके बाद में टैक्सोनॉमी का कार्य लिखा। ठीक है, और कार्य कितने थे? 4, और परिभाषा। इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।